उसको देख के, उसको समझ के हम बहुत ही, हेलो यस यस सर मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही, कंटिन्यू। हम वो 10 कदम को समझ के 10 कदम को स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस ग्रो अप कर सकते हैं। ये टाइम प्रूवन है। जैसे हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े अचीवर्स हैं, उन्होंने 10 कदम को फॉलो किया है और आज एक बहुत अच्छे लेवल पर है वो, और उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। वही 10 कदम को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वही 10 कदम हमको फॉलो करते हुए हमारे बिजनेस को ग्रो अप करना है। हेलो यस कंटिन्यू करिए। स्क्रीन चेंज हो गई तो आइए। हाँ सर, नहीं सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। हाँ सर अब होगी स्क्रीन शेयर। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं 10 कदम आजादी के। इट एवरीथिंग स्टेप यू टेक इट विल टेक 2। सर स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कर दिया, चेंज कर दिया है। ओके ओके। चलिए देखिए हमारे 10 स्टेप है आजादी के। पहले मैं आपको 10 स्टेप बताती हूँ, देन उसके बाद हम ब्रीफली वो 10 स्टेप को समझेंगे। फर्स्ट है हमारा सपोर्ट चार्ट, सेकंड है हमारा गोल सेटिंग, थर्ड है हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ है हमारा सेल्फ यूज, फिफ्थ है हमारा शेयर, सिक्स्थ है हमारा स्पॉन्सर, सेवेंथ है हमारा स्ट्रक्चर, एट्थ है रोल मॉडल, नाइन्थ है पर्सनल प्रोग्रेस, टेंथ है हमारा डुप्लीकेशन। चलिए आइए मैं एक एक स्टेप को ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट स्टेप है हमारा सपोर्ट चार्ट। हम अगर न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो अकेला है। जैसे ये चार्ट में बता रहे हैं, स्लाइड में आप देखिए राइट हैंड साइड में 3 व्हील बने हुए हैं। फर्स्ट व्हील है हमारा यू। सर इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड। गुंजन जी चेंज कर दिया है मैंने, यही वाली सपोर्ट चार्ट है। आपको क्लियर नहीं आ रहा है क्या? सर स्लाइड नहीं आ रही है बराबर। एक मिनट में अगेन वापस करता हूँ। अभी दिख रही है? हाँ आपका नेटवर्क का इशू है शायद, इसके कारण ऐसा हो रहा है। प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? नहीं 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 आ रही, हेलो आपके डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी जी अब आ रही है सर की आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ देखिए आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में 3 व्हील बने हुए हैं। जो है यू जो छोटा व्हील है ये, और अपलाइन का थोड़ा बड़ा व्हील है, देन सबसे बड़ा व्हील है कंपनी। इट मींस कि हम थोड़ा अफोर्ड लगाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, देन उसके बाद अपलाइन हमसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है और डबल हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, प्लस 2 गुना ज्यादा हमारा सपोर्ट करती है। तो ये देखिए हमारा सपोर्ट चार्ट में 2 कॉलम है। कंपनी सपोर्ट चार्ट, अपलाइन सपोर्ट चार्ट में हमें उनको योर स्पॉन्सर, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है उसका नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, डायरेक्टर का नेम एंड नंबर होना चाहिए, सीनियर डायरेक्टर का नेम एंड नंबर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नेम एंड नंबर होना चाहिए, टिल सो ऑन जीबीडी तक के जितने भी है उन सबका नंबर होना चाहिए जो आपके अपलाइंस है। जी देन आपका उसमें कंपनी का सपोर्ट चार्ट होना चाहिए जिसमें आजादी कॉल सेंटर का नंबर हो, एमएससी का नंबर होना चाहिए, डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का नंबर होना चाहिए, एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर होना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग है हमारी मिस्ड कॉल सर्विस सेंटर, जो कि जो हमारा मोदी केयर में रजिस्ट्रेटेड नंबर है उसके थ्रू होगा।
और आप 24 आवर्स में 3 टाइम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आप उस पर मिस कॉल करते हैं तो आपको बीबी का इंफॉर्मेशन मिलेगा। सेकेंड नंबर पे आप अगर मिस कॉल करते हैं तो बोनस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी एंड क्वेश्चंस और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ मिलेगा आपको। थर्ड नंबर पर अगर आप मिस कॉल करते हैं तो लॉयल्टी क्वालिफिकेशन मंथ का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके कितने लॉयल्टी हो चुके हैं, कितने कूपन जनरेट हो गए हैं। देन फोर्थ नंबर पर अगर आप मिस कॉल करते हैं तो आपको पासवर्ड रिक्वेस्ट और मोदी केयर ऐप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका निराकरण मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी गोल सेटिंग। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम जब उनको कोई भी नए प्रोस्पेक्ट को जब अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो हम उनसे ड्रीम की बात करते हैं, तो हमें उनको हेल्प करना होगा उनके ड्रीम को कैसे लक्ष्य में, कैसे गोल में कन्वर्ट करें। इन जो ये चार्ट में आप देख रहे हैं ये सब उनके ड्रीम्स होते हैं, बिग हाउस, फैंसी कार, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो हमें उनको हेल्प करनी होगी कि वो अपने गोल कैसे बनाए। जैसे ही हम अगर कोई नए प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले हमें उनका गोल चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग अब हमें कैसी करना है? सबसे पहले हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए और गोल सेटिंग हमारी 3 टर्म्स में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मींस अब से लेके 6 महीने तक का गोल होना चाहिए। मिड टर्म गोल्स अब से लेके 2 साल तक का गोल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स अब से लेके 5 साल तक का होना चाहिए। जो भी हमारे गोल्स हम जो बनाएंगे वो हमारे गोल्स स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मींस स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्लियर होना चाहिए, पीक पॉइंटेड होना चाहिए, मेजरेबल, माप सके हम, ऐसे हमारे गोल होना चाहिए परसेंटेज में कि हमने कितना % हमारे गोल अभी पूरे कर लिए। एक्शनेबल होना चाहिए जो कि हम कार्य कर सके। रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, उसमें डेट पर्टिकुलरली टाइम डाला होना चाहिए कि हम इस डेट को, इस टाइम को हम हमारा ये वाला गोल पूरा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा आता है थर्ड स्टेप, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम जब तक प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाएंगे, अगर हम किसी को भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, अगर फोन में से उठाया, नंबर लगा लिया, फोन लगा लिया, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनको नीड है बिजनेस की और जो बहुत इंटरेस्टेड है, जिनको पैसिव इनकम की जरूरत है, वो छूट जाएंगे। अगर हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे तो डैम श्योर हमको नेगेटिव रखना चाहिए अपने मन में, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार इसका नाम लिखेंगे, इसको फोन करेंगे तो ये नहीं करेगा, ये तो ऑलरेडी पैसा वाला। ऐसा नेगेटिव हमको नहीं सोचना है, ये हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी हमको ये रखना है, पहले प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, सभी का नाम लिखना है। कि आइए प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला का नाम है फ्रेंड्स। F स्टैंड फॉर फ्रेंड्स। हमारे जितने भी फ्रेंड्स है, कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके, जो भी हमारे फ्रेंड्स है उन सबका नंबर होना चाहिए। देन रिलेटिव, जितने भी हमारे रिलेटिव है, जिनको हम जानते हैं, जो हमें भी जानते हैं, उनका नंबर होना चाहिए। देन I स्टैंड फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स जहां आप जॉब कर रहे हैं, ऑफिस, जो भी आपके कलीग्स हैं उनका नंबर होना चाहिए। देन ई कॉन्टेक्ट। ई कॉन्टेक्ट मीन्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जितने भी आपके वहां पे कॉन्टेक्ट से पहचान वाले उनका नंबर होना चाहिए। देन एन स्टैंड फॉर नेबर्स। नेबर्स जो आपके पड़ोसी, उनका नंबर। देन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो कि हमारे पास बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं और मतलब कहीं भी हम फंक्शन में जाते हैं तो कोई मिलते हैं, उनका नंबर हम एक्सचेंज करते हैं, उनका नंबर होना चाहिए। स्ट्रेंजर्स का नंबर होना चाहिए, रोज हम कोई ना कोई नए इंसान से मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड। हम जो भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे हमें उसको फोन में नहीं बनाना है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारी डायरी या फिर कॉपी में बननी चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का बनाने का कुछ ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जो कि आप सभी स्लाइड में देख रहे हैं। सीरियल नंबर होना चाहिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम हमारा नेम का होना चाहिए, थर्ड कॉलम हमारा फोन नंबर का होना चाहिए, फोर्थ कॉलम हमारा प्रोफेशन का होना चाहिए कि वो क्या करते हैं। देन मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4। इट मींस फॉलो अप के
कॉलम होना चाहिए कि हमने उनसे कितने बार फॉलोअप लिए। अगर फर्स्ट फॉलोअप लेते हैं तो उसमें जो भी उनका रिमार्क रहता है वो हमें उसके नीचे लिखना चाहिए। इस तरीके से हमें हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट बनाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चेंज कर दिया, सेल्फ यूज वाला है। सेल्फ यूज, फोर्थ स्टेप है हमारा सेल्फ यूज बेनिफिट। जब तक हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे, डैम श्योर अगर कोई भी प्रेजेंटेशन हम देने जाएंगे तो हम उसको इतना क्लियरली प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। हमें सबसे पहले 100% सेल्फ यूजर बनना चाहिए, जो कि हमारा बहुत ही जरूरी स्टेप है। अगर हम 100% सेल्फ यूजर बनते हैं तो आप 40% तक अपना मनी सेव कर सकते हैं। अगर आप 100% सेल्फ यूजर हैं तो आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन 100% बहुत अच्छा दे पाएंगे। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट के बारे में अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है तो आप इजीली उसको सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। और इससे आपका मनी भी सेव होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 100% यूजर बनते तो आप 40% तक का सेव अपना मनी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड। जी यहाँ से तो चेंज हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बास्केट कैसी बनानी है। हमें बास्केट, अगर हम 3000 की बास्केट बनाते हैं तो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि कुछ हमने प्रोडक्ट्स उठाए 3000 की बास्केट बनाने के लिए। जैसे आप मुरक्कन ऑयल क्लींजर ले सकते हैं अपनी हेल्दी स्किन के लिए, राइस ब्रेन ऑयल ले सकते हैं खाना बनाने के लिए, फ्लोर क्लीनर है, पेस्ट है, बर्तन धोने का लिक्विड है। ऐसे ये सारे प्रोडक्ट है जिसको आप अपनी बास्केट में ले सकते हो और इससे आपकी 3000 की बास्केट बन जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कर दी। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी 5000 की, जिसमें कि हम और अपने 4-5 प्रोडक्ट ऐड करके अपने 5000 की बास्केट बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। फिफ्थ स्टेप है हमारा शेयर। फिफ्थ स्टेप है हमारा शेयर, जो कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और आसान करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिफ्थ स्टेप हमें सब ऐसा करना है, अगर हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, अगर हमको हमारा बिजनेस किसी को भी शेयर करना है तो सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए। ऐसा हमें गलती कभी भी नहीं करना है कि हम एक मैरिज में गए हैं, वहां हमें कोई जान पहचान के मिल गए तो हम वहीं खड़े हो गए और अपने बिजनेस के बारे में बताने लगे। वो सुनेंगे, अपन बताएंगे बहुत अच्छे से, वो सुनेंगे भी बहुत अच्छे से, बट रिजल्ट बहुत लेट निकलेगा, हो सकता है उनका माइंड और कहीं होगा। इसलिए जब भी आप अपने बिजनेस को शेयर करें तो सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अपने फोन का यूज करें। फोन में ज्यादा बात ना करके, शॉर्ट एंड स्वीट बात करके आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने का अपॉइंटमेंट लें। आप 3 वे कॉलिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप हो गए, आप जो प्रोस्पेक्ट को बता रहे हैं वो, और आपके अपलाइन, इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकते। देन आप उनको प्रेजेंटेशन बताइए, 1-on-1 भी प्रेजेंटेशन आप बता सकते हैं उनको। आप होम मीटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। क्यों? अगर हम होम मीटिंग करने जाते हैं तो अपन जब होम मीटिंग करने जाते हैं तो उनके साथ उनकी पूरी फैमिली भी बैठी होती है, सारी फैमिली भी अपना प्रेजेंटेशन समझती है, तो वो इजी तरीके से अपने साथ ज्वाइन भी होते हैं और रिजल्ट भी बहुत इजीली मिलता है। मैंने अपना परिवर्तन की जूम मीटिंग में भी अपन उनको इन्वाइट कर सकते हैं, सेमिनार में भी अपन उनको इनवाइट कर सकते हैं। देन है अपना फॉलो अप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते समय भी बताया कि फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप हमको 48 आवर्स में लेना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसकी माइंडसेट कस्टमर टाइप का होता है और उन्हें ये लगता है कि ये तो सेलर है भाई, इन्हें अपना सामान बेचना है, तो बार बार फोन ये करेंगे। इसलिए फॉलो अप हमें 48 आवर्स में बहुत जरूरी है। SW फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अनुसार सम विल कम, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, हमें हमारा काम स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप है हमारा स्पॉन्सर, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा नहीं करना है कि बिजनेस बता दिया नए प्रोस्पेक्ट को और उसको स्पॉन्सर करने सिखा दिया, ऐसा नहीं करना। हमें खुद स्पॉन्सर करके देना है। उनका कंप्लीट केवाईसी होना चाहिए, जिसमें उनका आईडी प्रूफ हो, आधार प्रूफ हो, जिसमें उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एनएफटी डिटेल पूरी कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। थर्ड है हमारा पैन डिटेल। अगर उनकी पैन डिटेल उसमें फिलअप होगी तो उनका 5% टीडीएस कटेगा। अगर उसमें पैन डिटेल उनकी फिलअप नहीं होगी प्रॉपर तरीके से तो उनका 20% तक का टीडीएस कटेगा। कोशिश करें कि जो भी उनका फर्स्ट ऑर्डर हम लें और स्पॉन्सर करते समय वो लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। देन उनको हमें इनवाइट करना होगा शुरुआत के लिए। देन हमें उनको सपोर्ट भी करना होगा। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उनका काम करने लगे, सपोर्ट का मतलब ये है कि हमें उनको कैसे काम करना है ये सिखाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेवेंथ स्टेप है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये हमारे इनकम को बढ़ाता है और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अगर हमारा स्ट्रक्चर अच्छा वेट और डेप्थ में बनाते हैं तो हमें इनकम अच्छी मिलेगी। इसलिए हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेट भी बराबर होना चाहिए, डेप्थ भी बराबर होना चाहिए और टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो हमें ऑटोमेटिकली हाई इनकम मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें जैसे यहाँ आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर बना के बताए हैं हमने फर्स्ट मंथ में। अगर हम 100 पीवी करते हैं तो हम कंसल्टेंट होते हैं। इट मींस कि उनका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 189 होगा और उनको रिटेल मार्जिन मिलेगा 1080 रुपीज का अप्रॉक्स और न्यू जॉइनी ऑफर मिलेगा उनको 500 तक रुपीज के उनके कुछ ऑफर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसा उनको टोटल 1769 रुपीज का उनको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसा ही इसमें हमने सेकेंड मंथ का बताया है। आप हो और आपने 2 लोगों को अगर ज्वाइन कराया है, 2 लोगों को और स्पॉन्सर कराया ए और बी, तो उन्होंने भी 100 पीवी किया है तो वो सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं, फास्टेस्ट सीनियर कंसल्टेंट, जिसमें उनका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होगा 432 रुपीज, 750 रुपीज के उनको प्रोडक्ट मिलेंगे और रिटेल मार्जिन होगा उनको 500 रुपीज समथिंग कुछ के उनको ऑफर्स भी मिलेंगे और उनका टोटल बेनिफिट इस तरीके से होगा 2762 रुपीज का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही हमने मंथ थर्ड में बताया है, उन्होंने यहाँ पे 6 लेग ओपन की है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट होना चाहिए तो हमें 6 लाइन पे काम करना चाहिए। जैसे हमारे सीनियर्स भी हमें बताते हैं कि हमें 6 लेग ओपन करनी चाहिए और एकदम परफेक्ट 6 लेग जो ओपन होगी उस पे हमें काम करना चाहिए। तो वही 6 लेग का यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि ए और बी ने भी अपने 2-2 स्पॉन्सर कर लिए और 4 लेग भी जो हम थे हमने हमारी 4 लेग और ओपन कर लिए। इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड में बताया जा रहा है जो आपका एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस होगा 1332 रुपीज होगा, रिटेल मार्जिन आपको 1080 रुपीज का मिलेगा, रीपर्चेस ऑफर आपको 500 तक रुपीज के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ऑफर के थ्रू और आपका टोटल इसमें होगा 2903 रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बी आर रोल मॉडल, ये लीड बाय एन एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि हम जैसा बोलेंगे हमारी डाउनलाइन वैसा कभी नहीं करेगी, हम जैसा करेंगे वैसी हमारी डाउनलाइन काम करेगी। इसलिए हमें हमारे डाउनलाइन के सामने एक एग्जाम्पल बनना होगा। हम जैसा जैसा करेंगे वो लोग वैसा वैसा करेंगे, इसलिए हमें डाउनलाइन के सामने एक अच्छा बिहेवियर बनाना होगा और हम जो काम कर रहे होंगे वो डाउनलाइन को सिखाना भी होगा। इसलिए हमें सबसे पहले 100% यूजर बनना होगा। अगर हम 100% यूजर रहेंगे तो डैम श्योर कि जो हमारे डाउनलाइन है वो भी हमें देख के इसको सीखेंगी। प्लान हमें डेली शो करना होगा, हमारे पास एक बहुत अच्छी डेमो किट होना चाहिए और हमें डेली होम मीटिंग करना चाहिए और हमारे जो भी डाउनलाइन है उनके सामने हम एक
कोच या मेंटर की तरह शो होना चाहिए और कोच और एक मेंटर की तरह उनके सामने दिखना चाहिए। पावर ड्रेसिंग होना चाहिए हमारी। पावर ड्रेसिंग इसलिए होना चाहिए, अगर हम अच्छा ड्रेसअप में कोई भी मीटिंग करने जाएंगे तो हमारी डाउनलाइन भी हमें देखेगी, तो वो भी यही बोलेगी, यही सोचेगी कि जब हमारी अपलाइन इतने अच्छे पावर ड्रेसअप में जाती है तो हमें भी वैसा ही जाना चाहिए। हमेशा टीचेबल होना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए और सीखने वाला नेचर रखना चाहिए। पंक्चुअल होना चाहिए हमेशा। अगर कोई भी मीटिंग्स या कुछ भी आप अटेंड करते हैं या कोई सेमिनार में जाते हैं तो हमें 30 मिनट्स बिफोर पहुंचना चाहिए। डोंट टॉक नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करनी और सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें चलना चाहिए। अगर हम सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें हमारा कोई भी नया सिस्टम क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी स्टेप नंबर 9, पर्सनल प्रोग्रेस। हमें हमारा खुद का पर्सनल प्रोग्रेस करना चाहिए। अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड कंपनी इवेंट। जो भी मीटिंग्स होती है और जो भी कंपनी के इवेंट्स होते हैं हमें सारे मीटिंग अटेंड करना चाहिए। अगर हम सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो हम हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है, जो नॉलेज है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएंगे। हमें 2 से 3 साल तक कोई भी इवेंट को मीटिंग, कोई भी इवेंट हो या मीटिंग हो, हमें उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पावर प्रेजेंटर बनना चाहिए हमें हमारे डाउनलाइन के सामने। मास्टरी होना चाहिए हमें समीर मोदी आजादी प्लान में। मास्टरी होना चाहिए हमें डेमोज में। जो भी हम डेमोज करते हैं उसमें हमें मास्टरी होना चाहिए। एक एक प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। एडिफाई करते आना चाहिए हमें हमारे अपलाइन को। टेस्टिमोनियल शेयर करते आना चाहिए बहुत ही अच्छे से। और टाइम को मैनेज करते हुए हमें चलना चाहिए, क्योंकि टाइम को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे, हो सकता है जो आधे घंटे का प्रेजेंटेशन है वो हम 1 घंटे में कर रहे हैं। इसलिए हमें टाइम को मैनेज करते हुए चलना चाहिए। और हमें हमारे घर में ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर जैसे बुक्स वगैरह रखना चाहिए। बुक्स डेली पढ़ते रहना चाहिए। डेली कम से कम एक हमें मोटिवेशनल वीडियोस प्लस बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहिए। और एक फोन में हमें हमारी लाइब्रेरी भी बना लेनी चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस प्लस बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियोस है या फिर फोटोज है या पिक्चर है, सारे कुछ हमारे फोन में एक लाइब्रेरी में होना चाहिए। अटेंड्स ऑल दी ट्रेनिंग्स। जो भी ट्रेनिंग्स होती है हमें उनको सब कुछ अटेंड करना चाहिए, चाहे वो शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, एडवांस वर्कशॉप हो, सभी कुछ हमको अटेंड करना चाहिए। हम जितनी ज्यादा मीटिंग एंड इवेंट्स अटेंड करेंगे हमें नई नई चीज पता चलेगी और उतना अच्छा हम हमारे नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे और वैसा ही हम हमारे डाउनलाइन को सिखाते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है स्टेप 10, डुप्लीकेशन। बहुत ही जरूरी स्टेप है। अगर आपको आजादी की ओर जाना है तो डुप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ही वैसा सीख लेंगे और अगर हम हमारे डाउनलाइन को नहीं बताएंगे तो वो उन लोगों का नॉलेज गेन नहीं होगा। इसलिए डुप्लीकेशन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। डुप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो आप डुप्लीकेशन के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी पाएंगे। डुप्लीकेशन करते करते आप आजादी के और भी जाएंगे। इसलिए डुप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी। हम अकेले सीख कर कुछ भी नहीं होगा, डाउनलाइन को भी सिखाना पड़ेगा और डाउनलाइन भी डुप्लीकेशन उनको भी करना सिखाना पड़ेगा। लीड बाय एन एग्जाम्पल, रोल मॉडल बनना चाहिए हमें हमारे डाउनलाइन के सामने। होम मीटिंग, डेली होम मीटिंग्स करते रहना चाहिए और होम मीटिंग आप करते हैं तो कम से कम 2 से 3 डाउनलाइन को उसमें आप बुलाइए, उसमें आप पार्टिसिपेंट कराइए, क्योंकि जब वो उसमें पार्टिसिपेंट करेंगे वो देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अपलाइन होम मीटिंग करते हैं, तो वो भी नेक्स्ट होम मीटिंग करेंगे। वो जो भी होम मीटिंग करेंगे आप उसमें पार्टिसिपेंट बन के जाइए, ताकि अगर वो कोई वहां पे मिस्टेक करते हैं होम मीटिंग में तो आप उनको बाद में फोन में आप बता सकते हैं कि आपने ये मिस्टेक किया था। रेगुलर ट्रेनिंग्स करना चाहिए। आप अपने डाउनलाइन के लिए ट्रेनिंग रखिए, रेगुलर ट्रेनिंग रखिए, उनको कुछ कुछ नया सिखाते रहिए। और प्रोडक्ट्स डेमोज, हमको खुद भी प्रोडक्ट के पूरे डेमो आना चाहिए, डेमो करना चाहिए और हमारी डाउनलाइन को भी पूरे डेमो सिखाना चाहिए एज इट इज, किसमें क्या है कैसा पूरा। यही है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिजनेस। थैंक यू सर। यहीं पे हमारा जो शुरुआत का मॉड्यूल था एंड होता है। मैंने आपको पूरे 10 स्टेप बताए शुरुआत के कि हमें ये पूरे 10 स्टेप को फॉलो करना है। जैसे हम फोन नंबर में जो 10
स्टेप होते हैं, अगर हम एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो कहीं और लग जाता है। ये समृद्धि आदि प्लान के एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप सोचते हैं कि सेकंड स्टेप पहले कर लेते हैं, थर्ड स्टेप बाद में करेंगे, तो ये गलत है, आप सक्सेस नहीं होंगे। थैंक यू राजेश सर, आपने मुझे मौका दिया देने की। थैंक्स ओमकार सर, इतना अच्छा वार्म वेलकम किया आपने। थैंक यू सर।